नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, समर्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 और उसके पहले हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 15 की 15.1 हमने कर लिए, प्रैक्टिस सेट 15.1 हमने कर लिया है। अब हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 15.2 और वो जो प्रैक्टिस सेट 15.2 है वो सिर्फ एक फार्मूले पे बेस है और वो फार्मूला है रोम्बस का। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है, देखो कि एरिया ऑफ रोम्बस इस तरीके से रोम्बस होता है और रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती है। समझ लो ए बी सी और डी ये रोम्बस है। यहाँ पे इसकी सभी साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। अभी इसमें सभी साइड्स इक्वल होगी तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हमें दिया है बुक में एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब ये डायगोनल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने ए और सी ज्वाइन कर दिया, ये मेरा फर्स्ट डायगोनल हो गया। और मैंने बी और डी ज्वाइन कर दिया तो मेरा बी डी ये सेकंड डायगोनल हो गया। तो इस तरीके से इन डायगोनल्स की जो लेंथ होगी उसका प्रोडक्ट उसे कहते हैं, उसका प्रोडक्ट अगर हम कर लेंगे तो आ जाएगा हमें एरिया ऑफ रोम्बस। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैंने ये रोम्बस ABCD लिया तो एरिया लिखूँगा मैं, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AC मल्टीप्लाइड बाय BD। AC और BD क्यों? बिकॉज ऑफ दीज आर द डायगोनल्स। और जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कुछ ना AC दिया होगा, BD दिया होगा, मतलब दोनों डायगोनल दिए होंगे तो एरिया निकालना होगा। या फिर अगर एरिया दिया हो तो कोई तो एक डायगोनल निकालना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेट 15.2 स्टार्ट करते हैं। तो अब 15.2 स्टार्ट करते वक्त मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ता हूँ। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है प्रैक्टिस सेट 15.2 के, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन है द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखने को शुरुआत करता हूँ। तो आंसर लिखते वक्त हम गिवन लिखेंगे सबसे पहला। तो प्रैक्टिस सेट कौन सा है हमारा 15.2, उसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है वो गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखते वक्त हम क्या करेंगे, डायगोनल्स दिए गए हमें। सपोज डायगोनल दिया गया है, डायगोनल फर्स्ट को मैं D1 कह लेता हूँ। डायगोनल फर्स्ट इज इक्वल टू D1, वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यस। एंड डायगोनल सेकंड जो हमें दिया गया है D2 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करना है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर यूज कर दिया फार्मूला तो देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल्स तो अब यहाँ पे आ जाएगा
1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। 1/2 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। अब यहाँ पे D1 क्या दिया गया है 15 और D2 क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे D1 और D2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 की वैल्यू है 15, D2 की वैल्यू है 24। तो ये 2 के टेबल में 24 आता है तो 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा 24। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 12। सो 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज आंसर आता है, अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और हमें यही पूछा है, ये क्या होगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस जो हमें निकालना था। सो दैट इज अ कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैं ये रफ कर लेता हूँ, तब तक अगर आपको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करते वक्त 1 मिनट, ओके। तो एरिया फाइंड करते वक्त यहाँ पे हमें डायगोनल्स दिए गए रोम्बस के। तो रोम्बस के डायगोनल्स हमें दिए गए हैं 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। अगेन सेकंड क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखेंगे तो गिवन लिखना है पहले, सबसे पहले डायगोनल D1 कितना दिया गया है 16.5 सेंटीमीटर और डायगोनल D2 कितना दिया गया है, D2 दिया गया है 14.2 सेंटीमीटर, 14.2 सेंटीमीटर। अब D1 16.5 सेंटीमीटर, D2 14.2 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो बाय फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला वो होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल सेकंड। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या है 16.5 दिया हुआ है फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल है 14.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें, हम यूनिट बाद में देंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 14.2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है 14.2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा और पॉइंट रख दिया 2 1 ज़ा, तो 7.1 इसका डिवीजन आ जाएगा। इसके बाद में 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.1, इसका अगर हम पॉइंट हटा के मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो इस तरीके से मैं करूँगा यहाँ पे 16.5 71, हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 स्टार दे दिया, तो एक डिजिट आगे गई इसलिए टेंस प्लेस पे ये 0 दिया है। 7 5 ज़ा
7 5 35, 5 यहाँ पे कैरी ऑन 3, 7 6 42 प्लस 3 45, 5 यहाँ पे कैरी ऑन 4, 7 1 7 प्लस 1 11, तो आ जाएगा 5। एडिशन करने के बाद में यहाँ पे आएगा 6 प्लस 5 इज 11, यहाँ पे 1 कैरी, 1 प्लस 5 6 प्लस 1 7, और ये 1 1 एज इट इज़। सो अब हमारा पॉइंट कहाँ पे था, ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट और ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट, ऐसे 2 डिजिट के बाद में आंसर में हमें पॉइंट रखना है। तो 1 और 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट कैसा देना है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो इस तरीके से ये वाला आंसर है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। एक मिनट में ये रब कर लेता हूँ, उसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, उसमें कहा गया है कि इफ़ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। ये यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल जो कहा गया है वो एक्चुअली क्या है, रोम्बस है। सो मैं एक रोम्बस के डायग्राम निकाल लेता हूँ। समझ लो इस तरीके से कोई रोम्बस है, उसका नेम में ABCD दे देता हूँ, ABC एंड D। यहाँ पे ये एक डायगोनल है और ये वाला डायगोनल है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए, रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो उसमें प्रॉपर्टी एक ऐसे भी प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो अगर ये O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना देंगे। तो ये O पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, वो इसको बड़ा निकाल लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया गया है क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम लिखेंगे, ऐसा दिया गया है कि गिवन पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर कितना है, इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है यहाँ पे, डायगोनल, लेंथ ऑफ वन डायगोनल। सपोज दैट इज़, यहाँ पे मैं ABCD क्वाड्रिलैटरल में वो अप्लाई कर देता हूँ। ये जो BD डायगोनल है वो 48 सेंटीमीटर दिया गया है टोटल पूरा। तो उसके हाफ यहाँ पे लिखूँगा मैं, डायगोनल BD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर और पेरीमीटर क्या है 100। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें दूसरा डायगोनल फाइंड करना होगा। उस दूसरे डायगोनल के लिए हमें AB साइड फाइंड करनी होगी। वो कैसे आएगी, वो आएगी हमें पेरीमीटर के फॉर्मूले में, पेरीमीटर के हिसाब से। मतलब कैसे, देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है,
पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स होती है इक्वल। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू 100। तो ये 4 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाते समय क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो साइड इज इक्वल टू, साइड ए बी इज इक्वल टू, मैं ए बी कह देता हूँ क्योंकि सभी साइड्स तो इक्वल होती है। साइड ए बी इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी, आ गई यहाँ पे, लेंथ ऑफ ए बी इज 25 सेंटीमीटर। तो अब हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ए ओ बी, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब ए ओ बी में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब हाइपोटेनस तो हो जाएगा हमारा ये ए बी हो जाएगा हाइपोटेनस। हम बेस को ले लेंगे, ये बी ओ बी को, ओ बी इज द बेस, और ए ओ को हम हाइट ले लेंगे। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना दिया था, निकाला है हमने, ए बी 25 निकाला है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी क्या है। तो ओ बी देखिए, ये हमने क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में पढ़ा है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बी ओ जितना होगा उतना ही ओ डी होगा, और टोटल लेंथ हमें 48 सेंटीमीटर दी गई है। तो बी ओ आ जाएगा 48 के हाफ में। 48 के हाफ में कितना आएगा, वो आएगा 24। सो 24 स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू 576 प्लस ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा, तो ओ ए की लेंथ निकालने के लिए इस 576 को हमें इक्वलिटी के लेफ्ट साइड को ट्रांसफ़र करना होगा। तो 625 ये माइनस हो जाएगा इधर आते वक्त, 576 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। अब ओ ए स्क्वायर, तो इसमें माइनस अगर कर दें तो ये आ जाता है 49, करेक्ट 49 आता है, सॉरी 49 नहीं आता है। हम अगर सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे तो 625 माइनस 576 तो आता है 15 माइनस 9, यस 49 ही आता है 0। तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर नंबर है और इधर भी ओ ए का स्क्वायर है, तो हम कौन सी प्रोसेस अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैं इस साइड को लिखता हूँ अब, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो ओ ए स्क्वायर, सॉरी ओ ए आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा दोनों, समझ लो 49। तो इसमें से सिर्फ बाहर निकलेगा ओ ए और इसमें से निकलेगा
7 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा हमारा ओ ए। बट ओ ए जो है सिर्फ ए सी के हाफ है, तो हमें पूरा क्या चाहिए, पूरा ए सी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे ए सी? ए सी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ ए मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मीन्स 7 टू जा 14 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा ए सी। अगर ए सी हमें डायगोनल सेकंड अब मिल गया है, ए सी मिल गया है, बी डी दिया था, और हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ए भी एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मतलब एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, तो हम निकाल देंगे अब। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी डी। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए सी मतलब कितना निकाला हमने यहाँ पर? 14 सेंटीमीटर निकाला है। और बी डी कितना है? बी डी है 48। तो 2 1 जा 2, 48 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 7 जा, सो 7 मल्टीप्लाइड बाई 48 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर हम बाद में देंगे। 7 8 जा 56, 56 कैरी ऑन 5, 7 4 जा 28 प्लस 5 33, सो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो निकल गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको लिखना है तो टेक दिस स्क्रीनशॉट और हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन आता है, और फोर्थ क्वेश्चन ये ज़रा स्टार करके रखा है उन्होंने हमें प्रैक्टिस सेट में। तो फोर्थ क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, तब पहले मैं रब कर देता हूँ। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दिया हुआ, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। इफ़ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे हमें एरिया दिया गया है और एक डायगोनल की लेंथ दी गई है, और हमें क्या कहा गया है? पेरीमीटर फाइंड कीजिए। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें दूसरा भी डायगोनल फाइंड करना होगा, और उसके बाद में हमें रोम्बस की साइड फाइंड करनी होगी। साइड फाइंड करने के बाद में हम इजीली पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो समझ लीजिए, हमें डायग्राम निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम आंसर लिखते वक्त मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है डायगोनल। तो डायग्राम ही पहले निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे डायग्राम निकाल लेता हूँ, और डायग्राम के हिसाब से हम सॉल्व करते जाएंगे। समझ लो ABCD इज द रोम्बस, डायगोनल इज AC एंड दिस डायगोनल इज BD। एक डायगोनल हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। समझ लो ये BD जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये O पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, O में इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद में ये परपेंडिकुलर है, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। और अब यहाँ पे हमें ये 30 दिया गया है, तो इधर का आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ये भी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे डायगोनल लेंथ ऑफ
बी डी, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ रोम्बस, कौन सा रोम्बस, ए बी सी डी, ये दिया गया हमें 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं इस साइड में थोड़ी जगह लगेंगी हमें, तो इसलिए इस तरीके से कर लेता हूँ, यहीं पे लिखूँगा मैं। अब इतना दिया गया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ए सी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 240। अब यहाँ पे बी डी दी गई हमें, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ए सी इज मल्टीप्लाइड बाय बी डी की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो 30 सेंटीमीटर दी गई है, तो 240 यहाँ पे, ये डिवीजन हो जाएगी 30 को 2 से, तो 2 1 जा 2, 15 2 जा 30। सो लेंथ ए सी मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 240। सो ए सी, लेंथ ए सी इज इक्वल टू, ये 15 इधर मल्टीप्लिकेशन में इक्वलिटी के उस राइट साइड को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 आंसर आता है 15 1 जा 15, और 15 6 जा, डिवीजन करके ही देखेंगे हम, इस साइड को डिवीजन अगर कर देखें तो 15 1 जा 15 माइनस अगर कर दे तो 14 माइनस 5 इज़ 9, ये 0 आ जाएगा क्योंकि कैरी लिया था, यहाँ पे 0, तो 15 6 जा 90, तो आता है आंसर 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर एसी की लेंथ आ गई हमें, मिल गई है 16 सेंटीमीटर। अब एसी की लेंथ हमें मिल गई है, उसके बाद में हमें निकालना है साइड ऑफ द रोम्बस। अब हमें प्रॉपर्टी मालूम है, कौन सी प्रॉपर्टी होती हो, बाय प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो इसका अर्थ हो जाता है AO is equal to OC and BO is equal to OD। also कौन सा एंगल 90 बन जाएगा अगर परपेंडिकुलर, तो ये सभी इसमें से कि ये सभी एंगल 90 बनेंगे, इस साइड का भी 90 बनेगा, इस साइड का भी 90 बनेगा, और ये भी 90 बनेगा। पर हम कोई तो एक ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम AOB ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा, हमें एक ट्रायंगल सिलेक्ट करना है, तो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इज 90 डिग्री। देयरफॉर अगर ये 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है वो, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हाइपोटेनस AB बनता है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर,
तो ओ ए मालूम है हमें, यस ओ ए की लेंथ हम देखो टोटल ये कितनी निकाली हमने ए सी निकाली 16, तो 16 के हाफ 8, तो 8 स्क्वायर प्लस ये 15 है, टोटल 30 है बी डी, और बी डी के हाफ 30 के हाफ अगर कर देंगे हम तो 30 के हाफ आता है 15, सो 15 का स्क्वायर, सो 15 स्क्वायर और 8 स्क्वायर क्या होता है, 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस ये 225, एडिशन अगर कर दे तो 289 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये वाली प्रोसेस है। तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, तो एक साइड मिल गई रोम्बस की। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, बिकॉज रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर दैट ऑल आर 17 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेम स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, इसी तरह से रोम्बस का भी 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, कोई भी एक साइड से मल्टीप्लिकेशन, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय ए बी इज 4 मल्टीप्लाइड इज 17 फोर द 68, so 68 सेंटीमीटर, दैट इज अ कंप्लीट आंसर। अब ये तो हो गए हमारी ये तो हो गया हमारा 4th क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको अगर लिखना हो तो फोटो ले लीजिए, और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के वक्त। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।